कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? आज हम जा रहे हैं नगानो घूमने के लिए, हकूबा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्की के लिए ये जगह जानी जाती है। पर हम यहाँ पे तपती धूप में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लाइक पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग। तो अब हम वो करेंगे। तो इस बार मुझे इस ट्रिप पे ज्वाइन करने वाले हैं अंशु जी। ये वही हैं जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपनी वैक्सीन स्टोरी शेयर की थी। कैसा लग रहा है आपको मेरे व्लॉग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इनको भी मौका मिल रहा है ना मेरे व्लॉग में आने का। तो ये यहाँ पे आए हैं राफ्टिंग करने के लिए। इनको राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। लास्ट टाइम आपने राफ्टिंग जो इन्होंने की है वो ये बताएंगे, आने वाले व्लॉग में है लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, कहाँ किया था। बट यस, आर यू एक्साइटेड? यस यस। यस। सो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये थे दुग्गल साहब और इनका एक्चुअल नेम है अंशु। सो वी बोथ आर गोना हैव फन, अ लॉट ऑफ फन, एंड दिस इज हकूबा। एक्चुअली हमने ये ट्रिप ना बहुत ही लास्ट मिनट प्लान किया, प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान होता तो थोड़ा अलग रहता। सो बहुत ही लास्ट मिनट में हमने मतलब फटाफट जल्दी जल्दी बुकिंग वगैरह चेक की, और इसलिए भी हम यहीं स्टेशन पे खड़े हुए हैं कि हम फटाफट अपनी जो है की टिकट ले ले हाँ यहाँ से। तो अभी ये बस पता करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे टिकट है यहाँ से, तो क्या हम डायरेक्ट शिंजुकू वापस जा सकते हैं कि नहीं, कि हम जैसे आए थे कि वैसे ही वापस जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वन साइड शिंकनसेन टिकट वाज अ बिट एक्सपेंसिव। हमें 8500 हमने पर पर्सन दिया था। विदाउट पास हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, सो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होने वाला है ट्रिप। बट या होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा ये लंबे हैं, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं कैमरा पकड़े पकड़े। तो अभी ठीक है ना, हाथ दर्द करने लग गया था बहुत ज़्यादा ही। इनकी हाइट ज़्यादा है ना, तो मेरे को कैमरा पकड़ने में दर्द होने लगता है फ़ोन में। वही है। और हम पता कर लेते हैं, रिटर्न का भी देख लेते हैं। अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में कि रिटर्न की टिकट्स वगैरह कितने की पड़ रही हैं, यहाँ से डायरेक्ट शिंजुकू वापस जा सकते हैं कि नहीं, और उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे। सो अंशु इज़ हैविंग हिज ऑनसेन राइट नाउ। मैं भी थोड़ी देर में करूँगी। मैं बाहर निकली थी थोड़ा सा घूमने के लिए, आसपास देखने के लिए। यू नो यहाँ पे जापानीज़ हाउसेस वगैरह कैसे हैं। गाड़ी की कहानी ये हुई, जैसे ही हम लोग स्टेशन से निकलने को हुए, तो जब हम लोग ट्रेन में ही थे तभी मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी गाड़ी लेने के लिए। मैं गाड़ी यहीं से ही उठाऊँ, और मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई कि मैं क्या बोलूँ। लाइक यहाँ पे ना, जब आप जैसे लास्ट मिनट प्लानिंग इस बार की ना थोड़ी सी टफ पड़ गई। मैंने जो गाड़ी बुक की थी वो कोई टाइम्स कार या टोयोटा या निपॉन से नहीं था। वो यहाँ के एक लोकल हैं, एज एन ऑस्ट्रेलियन है वो लोग, ठीक है। तो उनके वेबसाइट पे मैंने जाके एक SUV बुक की थी, क्योंकि मेरे को 4x4 चलाना था। और मेरे पास कंफर्मेशन ईमेल भी आया, उन्होंने मेरे से क्रॉस कंफर्म किया, मैंने उनको ईमेल पे रिस्पॉन्स भी किया, एंड पिकअप टाइम मैंने उनको दिया था 2 o'clock का। और मुझे गाड़ी चाहिए थी स्टेशन से। फिर हुआ क्या कि हम लोग खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो ये हुआ कि भाई कहाँ है ये। तो जहाँ मैं अभी रुकी हुई हूँ, इसी के जस्ट लाइक 100 मीटर वॉक पे ही उसका ऑफिस था। तो हमने फिर स्टेशन से टैक्सी बुक की और हम अपने डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे जो हमारा ये स्टे है ना, यहाँ तक हम पहुँचे। फिर मैं वॉक करके गई गाड़ी पिकअप के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है, मतलब रेंटल कार का। फिर मैं उनको कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं जा रही है। फिर मैंने मुझे ऑप्शन आया वॉइस मेल का, तो मैंने वॉइस मेल छोड़ी, ठीक है। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब मैंने देखा कि अरे यार, ये कॉल तो ना ऑस्ट्रेलिया जा रही है। फिर मैंने उनको इंस्टेंटली मेल लिखा कि आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट माई बुकिंग ID इज़ दिस एंड दैट,
एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तब उनका मेल आया, मतलब पहले कंफर्मेशन मेल भेज दिया, उसके बाद इस चीज़ का मेल आ रहा है कि ड्यू टू कोविड ये लोग अभी ऑपरेट नहीं कर रहे. सो आई सेड इफ़ यू आर नॉट ऑपरेटिंग देन वाई द हेल इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ ओपन ऑन गूगल मैप्स इवन ऑन योर वेबसाइट. आई डोंट वॉन्ट टू यू नो कर्स हिम और एनी थिंग, बट इतना तेज़ मुझे गुस्सा आया बिकॉज अगर आप यहाँ आते हो तो आपके पास आपकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एज इन चाहे रेंटल हो चाहे कुछ भी हो. तो हम नगानो तक तो बुलेट ट्रेन से आए थे, उसके आगे जितने भी रेंटल वाला था तो वो कुछ दिखा नहीं रहा था. के आगे नगानो से हकूबा तक हम बाई बस आए जिसका कॉस्ट 2200 पर पर्सन था. मैं ऐसे होगी कि अभी मैं क्या करूँगी, बट लकीली लाइक ये तो हर जगह होता है, लाइक इफ़ यू गो टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड देर आर पीपल हु आर लाइक रियली हेल्पफुल. सो मेरे ओनर ने बोला क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी का. सो आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड ही इज़ लाइक ओ ओके डोंट वरी, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ, उसका अपना रेंटल है, फ़िलहाल तो बंद है, बट मैं उससे एक बार फ़ोन करके बात करता हूँ. एंड ही हिमसेल्फ द ओनर जहाँ पे हम रुके हुए हैं called to that person, he told all the story and everything कि ऐसे ऐसे करके हुआ है. और उस रेंटल पर्सन ने बोला initially the car that I booked उसका रेट मेरे को दिखा रहा था 30,000 for 3 days. और ये वाली गाड़ी जो ये मुझे देने वाले हैं, लेट्स सी आई गेस होंडा है ये, इसका रेट जो आ रहा है वो आई गेस समवेयर अराउंड 18,000 और समथिंग. सो कल एक बार वो चेक करके मॉर्निंग में कंफर्म करके बताएंगे कि अवेलेबल है कि नहीं है. मैंने कहा ठीक है. थोड़ी देर बाद ना हम लोग फिर ऐसी बात कर रहे थे लाइक विच ऑल कंट्री वी हैव ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड, ही हैज़ ट्रैवल्ड, सब बात कर रहे थे. इतने में ना उनका जिनसे हम कार के लिए बात किए थे उनका तुरंत ही कॉल आ गया और वो बोलने लग गए कि उनके पास कार अवेलेबल है, अगर अभी चाहिए तो आज का हाफ डे लगेगा, नहीं तो कल से आएगा. तो ऑलरेडी टाइम तो हो ही चुका, आज का दिन तो ख़त्म ही है. सो आई टोल्ड नो नो आई वॉन्ट कार फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग. ही सेड ओके. सो अब कल सुबह में कार आएगी. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, वो ये है कि अगर आप जापान आ रहे हो घूमने के लिए, प्लान एंड बुक एवरीथिंग इन एडवांस, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव एंड ऑल, क्योंकि जैसे यहाँ पे समर वेकेशंस चल रहे हैं अभी, ठीक है. सो जैसे ही यहाँ पे समर वेकेशंस या हॉलीडेज़ होती हैं, कार ना बिल्कुल नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है. और मुझे वो मतलब पता नहीं क्या मैं सोच रही थी, अरे मैं मतलब SUV मेरे को चाहिए, SUV ही चलाऊंगी मैं, ये है वो है, और मुझे अच्छी गाड़ी भी दिखी थी. खैर एनीवे इट्स अ लेसन फॉर मी. एंड एक जापनीज़ हैं, उनके घर पे रुके हुए हैं हम, और मेरा बहुत मन था कि मैं उनका घर दिखाऊं आप लोग को कि कैसा है, ये है वो है, उनसे मिलाऊं. बट अगर आप जापान में रहते हो या आपको थोड़ा बहुत जापान के बारे में पता है तो यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कि जापनीज़ को ना अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद होती है और ये थोड़े शाई भी होते हैं नेचर के. इसीलिए अभी तक ब्लॉग्स में मैंने ऐसे किसी का एकदम से फेस वगैरह नहीं दिखाया. रीज़न बीइंग, अगर इन्होंने केस कर दिया वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बोल के, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, लाइक लीगल फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका वीडियो बना लूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ना मतलब बेटर है कि ना करो, यू नो, हम थोड़ा अवॉइड करते हैं. सो वी वर लाइक ओके. आई गेस इट इज़ वेरी डार्क राइट नाउ, ग्रेनी भी हो रही होगी फुटेज. सो आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज कल बहुत नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है. और अगर चाहते हो देखना कि कल की पैराग्लाइडिंग कैसी है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, तो जैसे ही मेरी नेक्स्ट व्लॉग आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है. ऑल राइट, ओके, एनीवे थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग. If you do like, please give a thumbs up